हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उन 15 एमसीक्यूज को जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड। ये सभी टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सीटेट हो, यूपीटेट या और भी कोई टीचिंग एग्जाम। तो आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो लेक्चर को, और वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आए। स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड हेल्प्स अ टीचर। एक टीचर की हेल्प करता है अगर वो जानता है उन प्रिंसिपल को जो डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। किस चीज में? रैशनलाइजिंग व्हाई द लर्नर और टू बी टॉट, इफेक्टिवली कैटरिंग टू द, या तो आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। किस चीज में करेगा? आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर के बैकग्राउंड को, इकोनॉमिक बैकग्राउंड को जानने में, या रैशनलाइजिंग व्हाई द लर्नर और टू बी टॉट, लर्नर क्यों पढ़ना चाहता है। इफेक्टिवली कैटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, या आइडेंटिफाइंग द सोशल स्टेटस ऑफ द लर्नर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इफेक्टिवली कैटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। टीचर की हेल्प करता है जिससे कि वो प्रभावी रूप से कैटर कर सके डिफरेंट लर्निंग स्टाइल को, अगर वो उन प्रिंसिपल्स को जानता है जो कि रिलेटेड है डेवलपमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इन सब में से चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन इज डेवलपमेंट ऑकर ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। डेवलपमेंट जब होता है जब वो इंटरेक्ट होता है मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस के बीच। जब मैच्योर हो जाता है इंसान और उसको एक्सपीरियंस मिलते हैं, दोनों आपस में अंतःक्रिया होती है दोनों की, तब डेवलपमेंट होता है। ये डेवलपमेंट कैन एक्यूरेटली प्रिडिक्ट द पेस ऑफ ईच इंडिविजुअल चाइल्ड। ये डेवलपमेंट क्या करता है? एक्यूरेटली, पूरी तरह से हर जो इंडिविजुअल चाइल्ड है उसके पेस को, उसकी रफ्तार को बताता है। एक्सपीरियंस इज द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड बाय रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। डेवलपमेंट को हम डिटरमाइन कर सकते हैं रीइंफोर्समेंट से, पुनर्बलन से, या पनिशमेंट से। तो इसमें सही आंसर हमारा क्या है कि डेवलपमेंट ऑकर ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। डेवलपमेंट तब होता है जब क्या होता है? इंटरेक्शन होता है मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस के बीच। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्कूल विल बिकम अ ट्रू सेकंड होम फॉर द चाइल्ड। स्कूल एक सेकंड होम की तरह होगा चाइल्ड के लिए। किस तरह से? कि इट्स एनवायरनमेंट रिजेंबल्स, कैसे हम ऐसा करें कि टीचर स्टूडेंट्स को ये लगे कि हमारा सेकंड होम है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? इट्स एनवायरनमेंट रिजेंबल्स दैट ऑफ होम एनवायरनमेंट। उसका जो एनवायरनमेंट है पूरी तरीके से, जो टीचर हैं, क्लासरूम्स हैं, बैठने की, खाने की फैसिलिटीज हैं, रहने की, वहाँ पर वो सब रिजेंबल करती हूँ अगर उसके होम से। ठीक है। मील्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड इन स्कूल। मील्स मिलना चाहिए बच्चों को स्कूल में। इट हेल्प्स इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ये चाइल्ड की पूरी तरह से डेवलप होने में मदद करता हो स्कूल। इट जनरेट्स द डिजायर टू लर्न, है ना। ये एक ऐसी जनरेट करता हो जिससे कि बच्चों में लर्न, सीखने की इच्छा पैदा हो सके। तो इन सब में से कौन सी वो चीज होगी जिससे कि स्टूडेंट को, बच्चों को ऐसा लगे कि ये हमारा सेकंड होम है? उसके लिए जरूरी है कि इट्स एनवायरनमेंट रिजेंबल दैट ऑफ होम एनवायरनमेंट। उसका जो एनवायरनमेंट है पूरा वो घर से मुताल्लिक होना चाहिए। टीचर उसके सेकंड पेरेंट की तरह होने चाहिए, है ना। जो रूम्स हैं वो उसको घर की तरह लगने चाहिए। ठीक है। सारी फैसिलिटीज उसके घर जैसी होनी चाहिए, रिजेंबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ विल बी मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर ए टीचर। किस चीज की नॉलेज सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है टीचर के लिए? डीलिंग विद अ क्लास कंप्राइजिंग स्टूडेंट ऑफ मिक्स्ड एज ग्रुप। अगर वो डील कर रहा हो एक ऐसी क्लास को जहां पर मिक्स्ड एज ग्रुप के स्टूडेंट हों, तब कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है टीचर के लिए? ऑक्यूपेशन ऑफ देयर पेरेंट। क्या टीचर का, क्या जो पेरेंट्स हैं उनका ऑक्यूपेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, या कल्चरल बैकग्राउंड, या डेवलपमेंटल स्टेज। तो आप समझते होंगे इस चीज को कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टीचर के लिए क्या है कि डेवलपमेंटल स्टेज की नॉलेज होना। डेवलपमेंटल स्टेज कौन कौन सी हैं, किस स्टेज पर स्टूडेंट किस तरह से डेवलप होता है,
ग्रोथ होती है उसकी, उन सब चीज़ों का जानना टीचर के लिए सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। डेवलपमेंटल स्टेज अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग लेवल पर, अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडोलसेंस में एक्सपीरियंस। जो एडोलसेंस होते हैं वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, उनको क्या अनुभव होता है? फीलिंग ऑफ फियर अबाउट सिंस कमिटेड इन चाइल्डहुड, जो उन्होंने सिन किए हैं, गलतियां की हैं अपनी चाइल्डहुड में, उसका फियर होता है उन्हें। या फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने आप को महत्व देने की फीलिंग उनके अंदर होती है। फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन होता है। या एंग्जाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्फ, एक तनाव और अपने आप को लेकर ज़्यादा अपने आप की ज़्यादा इम्पोर्टेंस उनके दिल में होती है, वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, इस चीज़ को अनुभव करते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा एंग्जाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कोप ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज। जो चाइल्ड साइकोलॉजी का स्कोप है वो क्या है? स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंसी स्टेज ओनली, सिर्फ इन्फेंसी जो स्टेज है वो उसके कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करना, या स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसेप्शन पीरियड ओनली, या स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड ओनली, या फिर स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलसेंस। है ना, जब से शुरुआत होती है एक बच्चे की माँ के गर्भ से, जब से लेकर एडोलसेंट एज तक, उसकी विशेषताओं की स्टडी करना चाइल्ड साइकोलॉजी का स्कोप है, उसका क्षेत्र है। ओके, तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखें और याद रखें। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स दिलवा सकते हैं आराम से। इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से सुनें और याद रखें। नेक्स्ट देखिए, अर्लियर साइकोलॉजी वाज अ पार्ट ऑफ। जो अर्लियर साइकोलॉजी है ना, जो पहले शुरुआत साइकोलॉजी की, वो किस चीज का पार्ट था? फिलोसफी का, एथिक्स का, लॉजिक का या फिजिक्स का? दिस इज द पार्ट ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी का पार्ट था साइकोलॉजी। उसके बाद ये एक अलग स्ट्रीम बन गई और चाइल्ड साइकोलॉजी उसमें उसी का एक पार्ट है साइकोलॉजी का। द सेंट्रल फोकस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी का जो सेंट्रल फोकस है, सबसे ज्यादा फोकस वो किस चीज पर करता है? एक गुड टीचर, एक अच्छा टीचर बनने पर, चाइल्ड पर, उसके बिहेवियर पर, उसके ग्रोथ पर, डेवलपमेंट पर, या टीचिंग प्रोसेस पर, या स्कूल पर। तो हम देखें चाइल्ड साइकोलॉजी है वो सबसे ज्यादा फोकस करता है चाइल्ड पर, चाइल्ड के बिहेवियर, चाइल्ड के एटीट्यूड, उसकी जो एबिलिटीज हैं, ठीक है, उन सब पर फोकस होता है चाइल्ड साइकोलॉजी में। तो हमारा आंसर क्या होगा? चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल। जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो बेस होता है कुछ प्रिंसिपल्स पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? कौन सा प्रिंसिपल है जो ह्यूमन डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है? इसमें से सीक्वेंशियलिटी, सीक्वेंशियल चलता है डेवलपमेंट, हमेशा एक सीक्वेंस के तौर पर चलता है। जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ बढ़ता है। कंटिन्यूटी होती है उसमें, है ना, लगातार चलता ही रहता है हमेशा। और रिवर्सेबल क्या है? रिवर्सेबल मतलब वो वापस भी लौटता है क्या? जब इंसान एक बड़ा हो जाता है, ठीक है, डेवलप हो जाता है उसका माइंड या उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो जाता है, तब क्या वो वापस दोबारा से चेंज हो जाता है, नीचे की तरफ जाता है? ऐसा नहीं होता है, रिवर्सेबल नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट, ये इसमें रॉन्ग है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? इन सब में से कौन सा प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का? ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड। जितने भी डेवलपमेंट के प्रोसेस हैं वो सब इंटरकनेक्टेड नहीं है आपस में। क्या ऐसा है? सभी इंटरकनेक्टेड हैं। ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड। डेवलपमेंट के जितने भी प्रोसेस हैं वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है, सभी आपस में रिलेटेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर चलते हैं। इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। ये सबके लिए एक ही पेस में नहीं चलता है ना, सबका डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है।
कोई जल्दी ग्रो करता है, कोई देर में ग्रो करता है, कोई बच्चा जल्दी चलना सीखता है, कोई थोड़ा देर में चलना सीखता है, तो पेस सेम नहीं होता है, लेकिन जो रिलेशन है जो वो सेम, वो सभी का साथ से जितने भी डोमेन्स हैं डेवलपमेंट के सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, लेकिन जो पेस है वो सबका सेम नहीं होता है, जो उसकी गति है वो सेम नहीं होती है। डेवलपमेंट इज नॉट लिनियर, इट इज अ डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस। डिसकॉन्टिन्यूस भी नहीं है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। और डेवलपमेंट लीनियर भी नहीं है, ये कभी अप कभी डाउन होता रहता है ना, एक ही लाइन में नहीं चलता है हमेशा। और इस तरह से इट डज नॉट, ये आंसर आपका राइट आंसर है, इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। ओके, याद रखने वाले क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से सुनें और याद रखें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर ग्रुप? किस स्टेज में जो चिल्ड्रन है वो एक एक्टिव मेंबर होता है किसी एक ग्रुप का? एडोलसेंस एज में, एडल्टहुड में, अर्ली चाइल्डहुड में या चाइल्डहुड में? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एडोलसेंट एज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन डेवलपमेंट इज, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव होता है या क्वालिटेटिव होता है या इमेजरेबल होता है, उसको मेजर ही नहीं कर पाते हैं, या बोथ ए एंड बी दोनों होता है? तो इसमें हम देखें जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव भी होता है एंड क्वालिटेटिव भी होता है। ये क्वांटिटेटिव जैसे फिजिकल डेवलपमेंट है उसको हम नाप सकते हैं, ठीक है, इंसान का हाइट, इंसान की जो साइज है ना, वेट, वो सब चीज़ें नापी जा सकती हैं, उसको हम क्वांटिटेटिव कह सकते हैं इसलिए डेवलपमेंट को। और क्वालिटेटिव जिसमें हमारा मेंटल डेवलपमेंट आ जाता है, हमारे आईक्यू लेवल आ जाता है, वो सब क्वालिटेटिव हैं, क्वालिटीज़ हैं, उसको हम नाप नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। नेक्स्ट इज द स्टेटमेंट एन इम्पोर्टेंट प्रीकंडीशन फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रीकंडीशन है वो क्या है डेवलपमेंट के लिए एक चाइल्ड की, कि इंश्योर हो वो हेल्दी फिजिकल डेवलपमेंट हुआ हो उसका। डेवलपमेंट जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो रिलेटेड है सभी तरह के डेवलपमेंट से। अगर फिजिकली डेवलपमेंट हुआ है तो एक प्री कंडीशन है डेवलपमेंट के लिए। मे बी इनकरेक्ट एज डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। क्या ये सही नहीं है स्टेटमेंट? क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो वेरीज करता है इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग। इज ट्रू, क्या ये सही है? ये सही है बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट ऑक्यूपाइज द टॉप मोस्ट प्लेस इन द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डेवलपमेंट के सीक्वेंस में। इज ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड विद अदर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। ये सही है क्योंकि जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो इंटर रिलेटेड होता है दूसरे डोमेन्स जो होते हैं डेवलपमेंट के। फिजिकल डेवलपमेंट मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है, अगर फिजिकल डेवलपमेंट से होगा तो मेंटल डेवलपमेंट भी सही ही रहता है। तो इस तरह से ये इंटर रिलेटेड है, इसलिए ये ट्रू है, सही है। इज स्टेटमेंट आपकी सही है। इज अनट्रू, ये सही नहीं है। एज फिजिकल डेवलपमेंट डज नॉट अफेक्ट द अदर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट एनीवे। किसी भी तरीके से दूसरे डेवलपमेंट के डोमेन्स को वो अफेक्ट नहीं करता है। तो इसमें जो सबसे राइट स्टेटमेंट है वो ये है कि इज ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड विद अदर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। ये राइट आंसर है आपका इस स्टेटमेंट के लिए। नेक्स्ट इज लैंग्वेज थॉट प्रोसेस। लैंग्वेज टोटली गवर्न्स अवर थॉट प्रोसेस। हमारी जो विचार करने की ताकत है, प्रक्रिया है, उसको पूरी रूप से गवर्न करता है। हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन अवर, एक इन्फ्लुएंस प्रभाव डालता है हमारे थॉट प्रोसेस पर। कैन नॉट डिटरमाइन, डज नॉट इन्फ्लुएंस। इसमें से जो सही राइट आंसर है वो आपका है हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन आवर थॉट प्रोसेस, हमारे थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप इस वीडियो में मैंने आपको बताया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम और MCQs लेकर आएंगे। आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।